जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसका कैलेंडर तो एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन देखिए, कुछ टाइम पहले सीजीएल का फॉर्म भरा था, अब सीएचएसएल का भी फॉर्म का डेट आ गया। ठीक है, टाइम टेबल के अंतर्गत पर तो मैंने बता दिया था, लेकिन अगर आप भूल गए तो देख लीजिए कि उनका फॉर्म भरने का डेट इनके द्वारा जारी कर दिया गया है। 3 रिक्रूटमेंट अभी आई हुई है। एक तो है एसएससी के लिए, और दूसरे की बात करें तो नैनीताल बैंक के लिए, और तीसरे की बात करें तो एनएचपीसी के लिए। तो जो भी उसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, एक वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास शॉर्टली रूप से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना तथा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उनके पास पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया। 1 फरवरी को पोस्ट अपडेट कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट डेट को यहाँ पे बताने की मैं कोशिश करूँगा। एप्लीकेशन बिगन शुरू किया गया है 1 फरवरी से। आप फॉर्म भर सकते हैं 7 मार्च 2022 तक। ऑनलाइन पेमेंट 8 मार्च तक कर सकते हैं, और करेक्शन डेट की बात करें तो 11 से लेकर 15 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। ओनली एग्ज़ाम डेट जो फर्स्ट है मई के अंतर्गत पे 2022 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप ऑल कैटेगरी जो फीमेल होते हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। लेकिन ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, यदि आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इनके द्वारा 11 से लेकर 15 मार्च तक करेक्शन के लिए डेट जारी किया गया है। 5 दिन के अंतर्गत में फॉर्म में कोई मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि एक बार आपका करेक्शन करते हैं तो उसका करेक्शन चार्ज फीस फर्स्ट टाइम पे 200 रुपये लिया जाएगा, 200, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। करेक्शन चार्ज सेकेंड टाइम पर अगर एक बार वापस और मिस्टेक हो जाता है, दोबारा करेक्शन करना चाहते हैं तो वापस क्या किया जाएगा, 500 रुपये आप फॉर्म फीस पे करके तब आप क्या कर सकते हैं, इसको करेक्शन कर सकते हैं। वैसे ध्यानपूर्वक भरना, नहीं तो आपको देखिए इतना लॉस हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आप फॉर्म फीस देंगे, फिर 200 रुपये एक बार करे गलत हो गया तो 200 रुपये और करेंगे, फिर वापस मिस्टेक हो गया या वापस गलती जो कर लेते हैं तो 500 रुपये, 5 2 7 के 800 रुपये आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा, जो फीस आपको 100 रुपये में भरना था या फ्री भरना था। अब देखिए, आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग आज बहुत फैसिलिटी आ गई है, तो आप जिससे सुटेबल लगता है आपको तो आप उससे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट की गणना आपको देखिए ये चीज़ ध्यान रखना कि 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप नहीं है। और देखिए, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। देखिए, अगर इसके अंतर्गत पर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी क्या क्या चीज़ है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। लोअर डिवीजन कलर के एलडीसी जिसको कहा जाता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएस के लिए। दूसरे नंबर की बात करें तो जो पोस्टल असिस्टेंट पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए भी रिक्रूटमेंट जारी है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, मतलब योग्यता आपकी क्या मांगी गई है, आप पास्ड होने चाहिए अपेयरिंग 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। देखिए, आप 12th पास होने चाहिए या 12th के लिए अपेयरिंग कर रहे हो, पढ़े हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या हो सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, 10th बेस के लिए ये नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करना और आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अभी आप न्यू बिगिनर है एसएससी के अंतर्गत पे पहले फॉर्म भरे, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर जो है और जीमेल सही ढंग से डाल लेना, क्योंकि वो आपका जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपके लिए पूरा काम करेगा। चलिए अब दूसरे पोस्ट के लिए बात करते हैं। इसी के अंतर्गत पे एसएससी के अंतर्गत पे तो हमने जान लिया है। देखिए, दूसरी रिक्रूटमेंट है नैनीताल बैंक के लिए क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। एमटी का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, एमटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए। 1 फरवरी पोस्ट अपडेट कर दिया गया था। इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन बता देता हूँ। 1 फरवरी 2022 से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं 15 फरवरी 2022 तक। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो एग्ज़ाम आपका मार्च में हो जाएगा, 15 फरवरी तक लास्ट फॉर्म फीस है। ऑल कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1500 है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस है। अगर नैनीताल बैंक की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्थित है। एज की गणना आपको 31/12/2021 के आधार पर किया जाएगा। आपकी एज लिमिट मिनिमम इस बेस में इस तारीख को 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम इस तारीख को 31/12/2021 इस डेट को क्या होनी चाहिए, 30 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए इस डेट को, 31/12/2021 के आधार पर।
टोटल 100 पोस्टें हैं। अगर बात करें तो मैनेजमेंट जो ट्रेनी एमटी के लिए है 50 पोस्ट है, क्लर्क के लिए भी कितने हैं 50 पोस्ट हैं। अगर नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम विद द मिनिमम 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में। देखिए मांगा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होने चाहिए और कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और आपके पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, समझ गए होंगे। जब आप नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जान सकते हो। और जो इसके अंतर्गत पर सिलेबस है वो मैं बाद में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, नैनीताल बैंक का जो भी इनके द्वारा सिलेबस जारी किया गया। चलिए अब तीसरे रिक्रूटमेंट की बात करते हैं एनएचपीसी के अंतर्गत पे। देखिए यहाँ पर एनएचपीसी के लिए जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, समझ गए होंगे। शॉर्ट रूप से मैं ये भी बता देता हूँ। एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया 31 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब देखिए फॉर्म भरने का डेट क्या है। आप 31 जनवरी 2022 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। जनरल इसके अंतर्गत पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 295 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी एससी और ईएसएम के लिए और पीएच फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। और फीस पेमेंट तो आप समझते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट जो फैसिलिटी है उससे आप इसके लिए भर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं। अब देखिए एज लिमिट की गणना आपको 1/2/2022 से की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट कोई नील यहाँ पर नहीं मांगा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज की बात कही गई है। तो 1/2/2022 के अंतर्गत पर आपकी एज लिमिट तक 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए इस तारीख को, और मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, मतलब ये है कि 18 साल से नीचे वाले भी अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 133 पोस्टें टोटल जारी कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर जेई सिविल के लिए 68 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 34 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर जेई मैकेनिकल के लिए 31 पोस्ट है। और देखिए इनके द्वारा जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यानपूर्वक भरना और ध्यानपूर्वक सुन भी लेना। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ में आप पास हुए होने चाहिए, तब आप इसके लिए भर सकते हैं। और दूसरी बात है कि नोट कहा गया है, नोट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग डिग्री बी और बीटेक कैंडिडेट नॉट इलिजिबल। यदि आपने बीटेक किया बी किया है तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं है। केवल जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है और वो भी किससे, इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग सिविल से, इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिक से, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे यहाँ पर जाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से भर सकते हैं। वैसे तो और नोटिफिकेशन कोई जानने की आवश्यकता नहीं थी। इंपॉर्टेंटली रूप से मैंने 3 नोटिफिकेशन आपको बता दिया एक वीडियो के अंतर्गत पे, एसएससी सीएचएसएल के लिए और एनएचपीसी के लिए, और तीसरे की बात करें तो किसके लिए, नैनीताल बैंक के लिए। क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों इन्फॉर्मेशन। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। जो स्टूडेंट इन एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास शॉर्टली रूप से कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाए। जय हिंद, जय भारत।